हुए हैं। नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियों, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की जरूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे दो बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से पे, एक ऊपर हिस्से में। मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए। बाग, गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं आए अबू दहदा, दोनों नहीं, तुम्हारे पास दो ही बाग हैं। अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहां से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि दो बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे, ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूं जिसमें खजूरों के 600 पेड़, 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूं। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई। जहां खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहां खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अबू दहदा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपए देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं, बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए है और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूरें अपने बच्चों के पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है, बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो? इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है, बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कचरे का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे,
हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे, और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बाद में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनकी जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए। जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी। और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है जो मुझे जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया, आए मेरी बीवी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बीवी चीख कर कहती है, एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। अरे मेरे शौहर, तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल स्वाले जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहां है ये जज्बा? कहां है हमारे पास ईमान? कहां है? बस मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, ये नाम रख लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? आयत आती है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंजर को देखिए। बीमार हैं, ईमान भी देखिए और अमले स्वाले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज करवाया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी, बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इफाका हुआ, बेहतरी हुई तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाएं इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले सवाल है, ये जो खाएं तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की जरूरत है, यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे,
अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के खतरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज खत्म, अब ये जो खाना चाहें खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती हैं, कहती हैं मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है। 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज बताया था मैं परहेज करवाती थी। आज आप बताइए कि आपको किस चीज की तबीयत है, क्या चीज खाना चाहते हैं आप। जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, फौरन कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। कहा ठीक है। अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाजार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए रोजाना बाजार में मछली आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोजाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता है। कई मरतबा ऐसा होता, तजर्बा करके देखा होगा आप। रोजाना बाजार में मछली आती थी, आज अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा और आज ही मछली नहीं आई। गुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाजार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपनी बीवी से क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है। ये बेचारा गया बाजार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले जरूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई बाजार। आप कनखी नजरों से देख रहे हैं, कामचोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी की, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे। तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही, फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैअन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले स्वाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ,
शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता। अभी आने को था क्या? थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसी खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है, क्या है मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूं। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे, मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यहीं रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती है और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दिया। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साइल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं? अब क्या है, इधर आओ। आ गए, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप? देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मांग रहा हूं, दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा, मेरी बीवी जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती, कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी, क्या हुआ आपको? कब? पहले दे के आओ फिर बताता हूं। अरे दे के आऊंगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना। कि ना, पहले दे के आओ, दोनों चीजें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है
पराठा भी दे देती हैं, मछली भी दे देती हैं और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे। फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी। वाह, ऐसा क्यों? कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूं तब सवाब मिलेगा या कीमत दूं तब सवाब मिलेगा। अल्लाह मुझे कीमत ज्यादा पसंद है या मछली ज्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह तेरी नजर में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले साले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, बिलाल चौकी बता रही है, जिस किसी भाई का भी हो यहाँ से आके लेके जाए। एक बच्ची बैठी है स्टेज पर, बिलाल चौकी बता रही है, आए उसको ले जाए यहाँ से। चलिए ठीक है, वो जिसकी होगी ले जाएगा, और किसी की ना हो तो हमको दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। तो ईमान और अमले साले देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले साले। आइए दो चीज़ें और दिखा दूँ। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर दो टूक सही सही है, डंके की चोट पे बोलो। गलत को गलत कहो, डंके की चोट पे कहो। है गलत तो गलत, ऐसा भी कर लो वैसा भी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी नहीं। वतवासौ बिल हक़, हमेशा हक बात कहो। और सबसे बड़ा जिहाद तो अल्लाह के नबी ने यही बताया है, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक़। हक बात बोलना सबसे बड़ा जिहाद है, और सबसे बड़ा जिहाद बादशाह के सामने हक बात कहना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, यानी उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम। तो सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं।
उमर फारूक के पोते, और उनके जिस्म पर जो एहराम है उसमें जोड़ ही जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद ही पैबंद लगे हुए हैं। और उस जमाने का खलीफा, उस जमाने का मक्के का गवर्नर, मक्के का जिम्मेदार हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जब देखता है तो पूछता है लोगों से, ये कौन आदमी है जिसके पैबंद लगे हुए हैं? लोगों ने बताया ये हजरत उमर फारूक के पोते हैं, हजरत सालिम। इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन का पोता और इतना गरीब। तवाफ के दौरान हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला इब्ने सालिम इब्ने अब्दुल्ला से कहा, सालिम क्या तुम उमर फारूक के पोते हो? उन्होंने कहा जी। मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक हूं, इस इलाके का जिम्मेदार। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तुम्हारी हालत मुझे देख के तरस आ गया है। इतनी बड़ी जमीन का मालिक हजरत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्ला, उसका पोता सालिम, यह हाल है कि उसको एक एहराम में भी 20-20, 22-22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए एहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ करो, जल्दी से नमाज पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं बैतुल माल से। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। हिशाम, मैं इस वक्त खाने काबा में हूं, अल्लाह के घर में हूं, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। हाय, क्या जवाब दिया? मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में हूं, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूं। नहीं, हिशाम की बड़ी। अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जर्जीत साहब बोलो मांगो, क्या मांगते हो? मैं पूरे बिहार का मालिक हूं, बोलो क्या चाहते हो? तो हम तो ऐसी ऐसी चीजें मांग लेंगे कि भाई उसके पास से क्या जा रहा है, दे देगा। गौर करो सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या कहा, अल्लाह के घर में अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगो। तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। खाने काबा का तवाफ पूरा हो गया। हजरत सालिम ने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी मकाम इब्राहिम पर। फिर दोनों हाथों को उठाया, रफा यदैहि लस्समा, दोनों हाथों को उठाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी। हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग कर जब ये बाहर निकलते हैं तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक चौराहे पर एक रास्ते में इनको पकड़ लेता है और कहता है, अल-आन खरजत मिन बैतिल्लाह फसअल। आए सालिम, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने दामन फैलाने में। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, और मैंने तुम्हें सड़क पर पकड़ा है। चलो मेरे साथ, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? आओ मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूं, तुम उमर फारूक के पोते हो। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला यहां पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या मेरी जरूरत पूरी करोगे? अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा, मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करोगे या दुनियावी? हिशाम कहता, आखिरत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, मैं किसी को जन्नत जहन्नम तो नहीं दे सकता हूँ, आखिरत की जरूरत तो पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं मक्के का गवर्नर हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं मक्के का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी दुनियावी जरूरत पूरी कर सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ। तुम्हें दुनियावी जरूरत मैं तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? ओह, तो तुम मुझे दुनिया दोगे? हाँ, अच्छा।
है हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता मुझे मालूम है, तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम, इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो सुनो, बड़ी इबरतनाक वाकया है बड़ा। हिशाम कहता हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा। ये मालूम है कि तवाफ किया है, ये मालूम है तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दुआ में क्या मांगा। हाय हिशाम, मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने अपने रब से क्या मांगा। ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, लेकिन इतना बता देता हूं, तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि मुझसे ये मांगो। मेरी हालत देखकर, मेरे कपड़े देखकर, मेरा हराम देखकर बार बार कहते हो मैं दुनिया भी जरूरत पूरी कर दूं। ऐ हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, लेकिन तू बार बार दुनिया मांगने का सवाल कर रहा है, तो मैं इतना बता दूं कि जब मैंने अपने रब के सामने हाथ फैलाए और दोनों हाथ फैलाकर जब अपने रब से दुआ मांग रहा था, तो मां साल तो दुनिया मयम लिखुहा फकैफा सलुहा मल्ला यम लिखुहा। तो जब मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। मां साल तो दुनिया मयम लिखुहा, सोना तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, दौलत तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, गल्ला और अनाज तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। जो दुनिया का मालिक है, ये दुनिया तू बार बार मुझसे कह रहा मांगो, अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और कल ये दुनिया दूसरे के हाथ में चली जाएगी। तू इसका मालिक नहीं है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया का कुछ हिस्सा है ही नहीं तेरा, तो मैं तुझसे क्या मांगू। चल, नहीं मांगता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। गौर कीजिए, ऐसे लोग गुजरे इस दुनिया में, हक बात बड़े बड़े लोगों के सामने कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने भी तो यही कहा था, ये काफिर सूरज उखाड़ के लाए मेरे दाहिने हाथ पे ला के रख दें, चांद तोड़ कर लाए और बाएं हाथ पे ला के रख दें, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर भी डाले, दाएं और बाएं हाथ में लाकर रख दे, ये तो मुमकिन है। लेकिन मैं हक कहने से रुक जाऊं और दावत हक से चूक जाऊं या छोड़ बैठूं, ये मुमकिन नहीं है। अरे मेरे चचा ने बुलाया था ना अबू तालिब ने, बेटे ये तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, छोड़ दो इनको, इनके हाल पर तुम दावत और तबलीग मत करो। तो क्या कहा था चचा जान, आप प्रेशर बना रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तुम्हें कोई छेड़ेगा मारेगा तो सबसे पहले तुम्हारा ये चचा अबू तालिब गिरेगा, उसको तकलीफ होगी। मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो क्या कहा चचा जान, अगर आज आप अपना हाथ मेरे सर से उठा रहे तो उठा लीजिए, मेरे हाथ मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है, उसकी मदद है मेरे ऊपर, मेरे साथ। चचा अगर ये काफिरीन मक्का सूरज लाए 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर, लेकिन ये ले आए चांद 2,40,000 मील की ऊंचाई पर, ये ले आए दाएं और बाएं हाथ पर लाकर रख दें, ये तो करना इनके लिए मुमकिन है, लेकिन मैं बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। यानी अल्फाज दीगर, सुई के सुराख से ऊंट दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऊंट दाखिल हो जाए ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं अल्लाह की दावत छोड़ दूं और दीन हक से बाज आ जाऊं ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
इमाम मालिक का तसव्वुर देखो। इमाम मालिक कैसे कोड़े मारे गए थे, उनको हाथ पैर शल पड़ गए थे, इतना मारा कि दोनों हाथ उठते नहीं थे। जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि उस जमाने के बादशाह को किसी गरीब की बीवी पसंद आ गई थी और वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने सारे मौलवियों को बुलाया और कहा कि ये औरत पर मेरी नीयत खराब है, बताओ ये औरत मेरी कैसे बनेगी। कहा ये तो बहुत बुरी बात है भाई, किसी की बीवी को आप अपना क्यों बनाना चाहते हैं। उसने तिरहमों दीनार की थैलियां फेंकी। मौलवियों ने कहा ये तो बहुत आसान है। देख रहे हैं पैसों में मसले भी बदले जाते हैं। कहा क्या है? कहा आप पावर में हैं, आप उस आदमी की गर्दन पर तलवार रखवा दीजिए, बस कत्ल मत कीजिए, और तलवार रखकर कहिए अपनी बीवी को तलाक दे वरना गर्दन उड़ा दूंगा, और वो तलाक दे देगा। तलाक देगा, वो इद्दत गुजारेगी, आप उससे शादी कर लीजिए। ऐसा ही हुआ। पहले सीधे समझाया, करीब आदमी ने कहा वाह साहब मेरी बीवी कोई परेशानी नहीं, हम क्यों तलाक देना। फिर जबरदस्ती की गई और मजबूर किया गया। तलवार की नोक पर उससे तलाक ली गई। बीवी कहती है मेरे प्यारे शौहर, मैं हमेशा से दिल से आपकी थी और आप ही की रहूंगी, लेकिन आपकी गर्दन उड़ा दी जाए मुझे ये भी गवारा नहीं है। आप मजबूरी में मुझे तलाक दे दीजिए, मैं इद्दत गुजारूंगी, और बादशाह अगर शादी करना चाह रहा है तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं दिल से कभी उसकी नहीं हूं। लेकिन आप अगर कत्ल कर दिए गए तो मेरा कौन रहेगा। उसने न चाहते हुए भी अपनी बीवी को तलाक दे दी मौत के डर से। तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई, मौत के डर से उसने तलाक दे दी। क्या है मेरी बीवी, मैंने तुझे तलाक दी। इद्दत गुजारने के बाद बादशाह ने उससे शादी कर ली। सारे मौलवी बिके हुए, बादशाह ने सबको खरीद लिया। उस जमाने का सबसे बड़ा बुजुर्ग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके कानों में यह आवाज जाती है कि बादशाह ने उस गरीब आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर उससे जबरदस्ती तलाक दिलवाई और मजबूरी में उसने तलाक दी, तो जुमेरात की रात को हदीसों की तैयारी की और जुमे के दिन अपने सर पर कफन का अमामा बांध कर जाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। जिस मस्जिद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जुमे का खुतबा देते थे, उसी मस्जिद के अंदर बादशाह भी नमाज पढ़ने आता था। बादशाह के 50 बॉडीगार्ड नंगी तलवार लेकर मस्जिद में हाजिर होते थे कि हमारे बादशाह के ऊपर कोई गलत नजर न डाले या उसको खतरा ना हो। वो नंगी तलवारें चमक रही थी। बादशाह मस्जिद में आया हुआ था। इमाम मालिक ने कफन का अमामा बांधा था और सर पर लपेट कर आए थे। छड़ी लेते और जुमे का खुतबा देना शुरू कर देते हैं और उस खुतबे में कहते हैं, मैंने सुना है कि इस मुल्क के बादशाह ने एक गरीब आदमी की गर्दन पर बंदूक रखकर, तलवार रखकर उससे तलाक दिलवाई है, और सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक चाहे जबरदस्ती दिलवाई जाए, चाहे जैसे तलाक हो जाती है। सुना है कि उस औरत ने मजबूरी में तलाक ले ली और उस आदमी ने मजबूरी में तलाक दी। अल्लाह करे ये बात झूठ हो, अगर ये सच है तो सुन लो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्ना तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। इन्ना तलाक़
तलाकल मुकरिहा लैसा बिशई, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। अगर तलवार रखकर तलाक देने पर मजबूर किया तो वो तलाक ही नहीं हुई है। और बादशाह ने उस औरत से अगर निकाह किया है तो बादशाह हरामकारी कर रहा है, उस औरत के साथ जिना कर रहा है। खुतबा देकर खत्म करते हैं। इमाम मालिक को मालूम था कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। उन्होंने नमाज पढ़ाई। मैंने कहा ना, हर किसी की का दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो डंके की चोट पर हक बात कह दे और बादशाह के सामने कह दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इमाम मालिक को मालूम था, अपने घर पे कह के भी आए थे कि बीवी मेरा इंतजार मत करना, कह के भी आए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये फतवा दे दिया, आए और नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, लोगों को मालूम है, उस मस्जिद के मुसल्लियों को मालूम है, उस मस्जिद के नमाज पढ़ने वालों को मालूम है कि इमाम मालिक अब नहीं बचेंगे। मस्जिद से बाहर निकलते ही इमाम मालिक को उन 500 बॉडीगार्डों ने गिरफ्तार कर लिया और पहले उनको बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने पहले प्यार से समझाया। इमाम मालिक कहते हैं आपका प्यार सराहों पर, लेकिन हदीस अपनी जगह पर, इन्नत तलाकल मुकरिहा लैसा बिशई, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। फिर उनके सामने दिरहम और दीनार की थैलियां फेंकी जाती है कि ये ले लो, मसला बदल दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यह था, दिरहम और दीनार को देखा तो बादशाह के सामने उन्होंने अपना पैर फैला लिया। बादशाह ने कहा कि आपका जवाब चाहिए। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरा फैला हुआ पैर आपको जवाब दे रहा है। कहा मैं समझा नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि बादशाह के सामने पैर फैलाने वाला बादशाह के सामने कभी हाथ नहीं फैलाता। तुम्हारे तो वोट 1,000 रुपए में बिक जाते हैं, तुम्हारा तो ईमान 1,000 रुपए में बिक जाता है। कोर्ट में झूठी गवाहियां तुम 100 200 रुपए लेकर दे देते हो, अपना ईमान नहीं बचा पाते। वोट तक बेच देते हो। वोट 500 रुपए लिया, फला पार्टी को देना, मालूम है इससे नुकसान है, फिर भी हम देते हैं। जिनके वोट 500 और 1000 रुपए में बिक जाएं, अरे तुमसे अच्छी कीमत तो उस कुत्ते की है जो कम से कम 10,000 रुपए में खरीदा जाता है। 10,000 रुपए में उस कुत्ते की कीमत 10,000, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे जमीर की कीमत 1,000। कुत्तों से भी सस्ते हैं आज हमारे जमीर, हमारे दिल कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते हैं। बादशाह ने कहा अब इनको बांध दो। बांध दिया गया। फिर उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। 80 कोड़े ऐसे मारे गए, लौ ज़ुरिबत अल-फ़ीलु लहरबत। अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी भाग जाता, हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे कोड़े मारे गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बॉडी पर, और दोनों हाथ उठते नहीं थे। चीख कर कहने लगे बादशाह, मार खाने से मैं बच नहीं रहा हूं, न भाग रहा हूं, अजान की आवाज आ रही है, नमाज पढ़ लेने दे। ठीक है। एक आदमी ने उनको वुजू बनवाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं उसी बादशाह के दरबार में, लेकिन हाथ उठने के लायक नहीं है। इतना मारा गया हाथ में कि दोनों हाथ जमीन पर लटके हुए उड़ नहीं रहे, शल पड़ गए। ऐसे ही बोलते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ लटके हुए हैं क्योंकि उठ ही नहीं रहे। आपने देखा होगा, कभी हज करने गए होंगे मक्के में या मदीने में, बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं।
दोनों हाथ नीचे करके। क्यों? इमाम मालिक के मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि हमारे इमाम ने नहीं बांधे थे इसलिए हम भी नहीं बांधेंगे। ये नहीं देखते हैं कि इमाम मालिक ने मजबूरी में नहीं बांधे, उनको बादशाह ने मारा था, कोड़े मारे थे, इसलिए उनके हाथ उठते ही नहीं थे। अब जब उठ ही नहीं रहा तो आदमी नमाज कैसे पढ़ेगा? कैसे? वो मजबूरी में बांधे थे इमाम मालिक को। इमाम मालिक ने मजबूरी में छोड़े, तुम जानबूझ के छोड़ रहे हो। उसके बाद में फिर उन पर कोड़े बरसाए गए। जब देखा गया कि कोड़े खाने के बाद भी ये नहीं मानते तो कहा इनको मारना तो बेकार है, इनकी जान न ली जाए। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। मंजर देखना, हक बात बोलने का रिजल्ट देखो। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और एक घोड़े के ऊपर ऐसे उनको डाल दिया गया, पेट के बल उनको डाल दिया गया, पैर इस तरफ और मुंह इस तरफ, ऐसे पेट के बल ऐसे। पैरों में पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं और ऐसे उनको घोड़े पे डाल दिया गया है। और बादशाह ने कहा पूरे मदीने के अंदर इनको घुमाओ और ऐलान कर दो कि जिसने भी बादशाह के खिलाफ अगर फतवा दिया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली, उसका यही हाल होगा जो मैंने इमाम मालिक का किया है, यही उसके साथ किया जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ी सजा दी जाएगी। एक आदमी बादशाह का चमचा घोड़े की लगाम पकड़ता है, इमाम मालिक को औंधे मुंह घोड़े पर डालता है और मदीने के चक्कर लगा रहा है, पूरी बस्ती में घुमा रहा है। और कुर्बान जाओ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इन जुमलों पर, बस्ती में घूमते भी जा रहे हैं। बादशाह का चमचा कह रहा है बादशाह की बात नहीं मानी इसलिए सजा मिली है। अगर किसी ने भी सर ऊंचा किया और बादशाह के खिलाफ जबान खोली तो उसका यही अंजाम होगा। जब वो चुप होता, जब बादशाह का चमचा चुप होता तो इमाम मालिक जोर से चीखते हुए कहते हैं ये बादशाह का चमचा है, झूठ बोल रहे हैं। आए मदीना वालों, बादशाह के खिलाफ बोलने से हमें ये सजा नहीं मिली, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाने की सजा मिली है। इस घोड़े पर हाथ मेरे टूट चुके हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, मेरी मौत का मुझे आवाज दे दे, कोई पता नहीं, लेकिन मौत के मुंह में होने के बावजूद फिर ये फतवा दे रहा हूं इन्न तलाक़ल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक नहीं होती है। बादशाह जिना कर रहा है, बादशाह हरामकारी कर रहा है। उन्होंने घोड़े पर बैठकर औंधे मुंह लटक कर मौत के मुंह में भी यही आवाज देते रहे और बादशाह के खिलाफ बोलते रहे कि बादशाह हरामकारी कर रहा है। वतवासौ बिल हक़्क़ी, हक बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो बोलता है उसको ऐसे ही परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां उठाने का कलेजा हो आपके अंदर तो हक बात बोलो, वरना अपने घर में सर्दियों में लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मियों में ठंडी एसी चला के सोइए, उसी में आपको आराम मिलेगा। इसलिए कि हक बात कहने का कोई फायदा, हक बात कहो और परेशानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आप तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत हक नहीं है, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी दावत में कहीं कमजोरी है। आपकी दावत में हक बात किसको कहते मालूम है? अल्लाह के रसूल ने जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा था, आए पहाड़ के इर्द गिर्द जमा होने वालों, इस पहाड़ के पीछे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने क्या कहा था? कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, अरे अल्लाह के रसूल हम आपकी बात को मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। आपने कहा क्यों मानोगे मेरी बात? कहा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने आपकी 40 साल की जिंदगी देखी है, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे। जब आपने ये कहलवा दिया कि जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोले, तो मुझे सच्चा मानते हो? हाँ मानते। तो ये भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो जानते हो
जैसी आपने हक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो सबसे पहले दुश्मनी किसने की? सबसे पहले कौन उठा उसी मजमे में? जो नीचे खड़ा था, आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है और क्या कहता? तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा। क्या इसीलिए जमा किया था? हम तेरी बात मान ले, एक अल्लाह के को माबूद मान ले और 360 बुतों को छोड़ दें, वत्सवा यगूस यऊक नफ्स को छोड़ दें, तू बर्बाद हो जा, तू मिट जा। सबसे पहले मुखालिफत किसने की? चचा ने। पता चला कि हक बात जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो। और अगर आप चाहो राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियाँ दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियाँ दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सजा मौलवी जर्जीस भुगते। तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या? अभी मैं बताता हूं आपका। वो ये गुनाह सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? का 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। का गुनाह क्या है? का बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो, मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है? क्या हुआ? का 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने लेंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने सा कौन? अहले हदीस। अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।
और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पर रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता? सुमैया, सुना है, अबू जहल ने कहा, सुना है कि तू मोहम्मद के रब पर ईमान ले आई। कहने लगी जब तक छिपा था मेरा इस्लाम, अब मालूम हो गया तो छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ लाई। कहा छोड़ दे, कहा नहीं छोड़ सकती। कहा तेरा बेटा कहां है? सच बता।